टोपी के ऊपर ये ऐसा बटन क्यों आता है और गूगल को हमारी सारी जानकारी कैसे पता है, स्टील की स्केल में इस होल का क्या काम होता है और इंडियन क्रिकेट टीम की यूनिफॉर्म में 3 स्टार्स ही क्यों होते हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10, कई लोगों को लगता है कि आम गाड़ियों की तरह एरोप्लेन में भी पेट्रोल या डीजल ही डलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एरोप्लेन में एक अलग तरीके का ईंधन डलता है जिसे जेट फ्यूल कहते हैं। ये पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी ज्यादा क्लीन होता है। दरअसल एरोप्लेन काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं जिससे एरोप्लेन में ईंधन के जम जाने का खतरा रहता है, लेकिन जेट फ्यूल -40 डिग्री से -47 डिग्री तक जमता है। और इसके अलावा एरोप्लेन के इंजन के हिसाब से भी ये तय किया जाता है कि इसमें कौन से फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हवाई जहाज कई तरह के होते हैं पर मुख्य तौर पर जेट फ्यूल और एवी गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि गूगल को सब कुछ कैसे पता होता है? जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर कहीं जाना हो, हमें जो खरीदना हो, हमें उसी के एड्स हर जगह दिखाई देने लग जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल हमारे सारा डाटा को कलेक्ट करता रहता है। अब गूगल के किसी भी ऐप जैसे कि यूट्यूब, क्रोम, जीमेल में कुछ भी टाइप करते हो, उससे मेन कीबोर्ड गूगल के सिस्टम में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाते हैं और फिर वही कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए गूगल हमें वही एड्स दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम गूगल अकाउंट साइन अप करते हैं तब वो हमसे सारी परमिशन ले लेता है और हमें ऐसा लगता है कि गूगल हमारे मन की बात कैसे जान लेता है। नंबर 8, आप कभी ना कभी तो होटल गए ही होंगे और फिर आपने ये भी देखा होगा कि होटल में बेड पर ज्यादातर सफेद चादर ही होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि व्हाइट कलर हमारे मन को शांति महसूस करवाता है और हमारे शरीर की थकावट से काफी हद तक आराम दिलाता है, जिससे हम स्ट्रेस फ्री होकर हमारे वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। 1990 में हुए एक रिसर्च में पता चला कि व्हाइट कलर हमें एक लग्जरी फील प्रोवाइड करता है। नंबर 7, अक्सर आप जब टाइपिंग करते हो तो आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर इमोजी येलो कलर के ही होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके येलो होने का एक रीजन ये है कि येलो कलर बाकी कलर के मुकाबले काफी विजिबल होता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं और एक रिसर्च में पता चला है कि पीला रंग खुशी का प्रतीक होता है। नंबर 6, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई डिजाइन क्यों होती है? आप लोग टूथपिक का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से में ये डिजाइन क्यों बनी हुई होती है? तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होते, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह ही काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है ताकि टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा यूज किया जा सके। नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जीन में लगे हुए ये छोटे छोटे मेटल के बटन्स क्यों होते हैं? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जीन्स के साइड में लगे हुए बटन्स स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का एक पर्पस होता है। इन मेटल के बटन्स को उन जगह पर लगाया जाता है जहां पर जीन्स के फट जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब जीन्स की पैंट का चलन शुरू हुआ था तब पैंट्स वर्किंग क्लासेस जैसे कि लेबर और फार्मर की पसंदीदा बन गई थी, लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से जीन्स के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे। इसलिए पैंट को फटने से बचाने के लिए और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये बटन जीन्स में लगाए जाते थे। नंबर 4, इंडियन क्रिकेट टीम की यूनिफॉर्म पर बने हुए ये 3 स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उनकी यूनिफॉर्म तो सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी इन 3 स्टार्स को ध्यान से देखा है कि ये क्यों होते हैं? असल में ये 3 स्टार्स ये बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। एक 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप, दूसरा है 2007 T21 वर्ल्ड कप और तीसरा है 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप। नंबर 3, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी इंसान के चेहरे को पहचान सकती है? जैसे कि अगर आप किसी मधुमक्खी के साथ कुछ भी करते हो तो उसे पता होता है कि आप कौन हो, भले ही आप 20 लोगों के ग्रुप में क्यों ना खड़े हो। क्या आप ये चीज पहले जानते थे? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, स्टील के स्केल में आपने ये होल तो जरूर देखा होगा, तो आखिर इस होल का क्या काम होता है? सबसे पहले आप जो सोच रहे हो वही इसका काम है। इसे आप कहीं पर भी नॉर्मल लटका सकते हो। ये बस नॉर्मल स्कूल वाली स्केल नहीं है कि बस सीधी लाइन खींचने में काम आए। ये स्टील की स्केल काफी लंबी होती है, इसी वजह
वजह से ये काफी अलग अलग काम में यूज की जाती है और इससे कई टाइप के मेजरमेंट भी किए जा सकते हैं और यही वजह है कि इस होल का इस्तेमाल इसे पकड़ने में और इसे लटकाने में किया जाता है। ये कंडीशनल फीचर होता है जो कि चीजों को खोलने में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, आपने टोपी के ऊपर लगे हुए इस बटन को तो कई बार नोटिस किया होगा। ये लगभग हर टोपी में होता है। आखिर इसका क्या काम होता है? इन्हें स्क्वैचू कहा जाता है और टोपी जो है उसे पहले कुछ इस तरीके से बनाया जाता था। उसके 6 पार्ट के एकदम टॉप पे सिलाई मारी जाती थी और वो गंदा ना लगे उसके ऊपर ये बटन को लगाया जाता था। इसके बाद आज तो कई अलग अलग टाइप की टोपियां आती हैं जिसमें कई अलग अलग टाइप के डिजाइन होते हैं, लेकिन ये तो बटन है, ये इसका एक नेसेसरी पार्ट बन चुका है। अगर इसे नहीं लगाया जाएगा तो ये दिखने में काफी अजीब और अलग लगेगा। पहले तो इसका काफी इंपॉर्टेंस यूज होता था, लेकिन अब तो ये डिजाइन बन गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो आप 1 मिनट निकालकर सब्सक्राइब भी कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।